अरे बाप रे! बॉलीवुड में आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की है? ज़ाहिर है, हेरा-फेरी 3। बिल्कुल। हेरा फेरी 3 मतलब राजू, श्याम और बाबू भैया की वापसी का इंतजार तो उफ। हाँ, सालों से हो रहा था। लेकिन तभी धड़ाम! कहानी में आ गया एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट कि पूछो मत। जैसे कोई इंटरवल सीन होता है ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल वैसा। खबर आई कि परेश रावल जी, उफ। हमारे सबके प्यारे बाबूराव गणपतराव आप्टे, नहीं। हाँ, अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। सोचो, हंगामा बरपा है इंडस्ट्री में, फैंस में। बाबू भैया नहीं। तो चलिए आज इसी मसालेदार खबर की तह तक जाते हैं, देखते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो शुरुआत हुई परेश जी के ऐलान से कि वो अब हेरा फेरी 3 नहीं कर रहे हैं। जी। मतलब बाबू भैया के बिना हेरा फेरी, ये सुनकर ही फैंस तो चौंक गए, जैसे करंट लग गया हो। मतलब बिल्कुल। मतलब सोशल मीडिया पे देखो तो मीम्स की बाढ़ आ गई है। उठा ले रे देवा वाला मामला हो गया। हाँ। और इसकी वजह भी सामने आई। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट को लेकर कुछ पेंच था। हाँ, पेंच। देखिए, कुल फीस तो करीब 15 करोड़ तय हुई थी। 15 करोड़ अच्छी रकम है। बहुत अच्छी। लेकिन लेकिन उसका बड़ा हिस्सा लगभग 14.89 करोड़ हम्म। वो फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद मिलने वाला था। बाद में। रिलीज के बाद हाँ, और रिलीज का अनुमान कब का था? 2026 या शायद 2027 का। क्या 2-3 साल बाद पेमेंट? ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? यही तो बात है। इतनी लंबी वेटिंग शायद परेश जी जैसे सीनियर एक्टर को ठीक नहीं लगी होगी। जाहिर सी बात है, मतलब 2-3 साल का इंतजार अपनी ही फीस के लिए। ये तो अजीब है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ? उन्होंने एडवांस के 11 लाख रुपए ब्याज समेत लौटा दिए। मतलब अपनी तरफ से वो मामला क्लियर रखना चाहते थे। 11 लाख ब्याज के साथ? वाह! हाँ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वो क्या? अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने परेश जी पर सीधा 25 करोड़ का केस ठोक दिया। 25 करोड़? अरे बाप रे। किस बात का? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप। उनका कहना है कि परेश जी के अचानक जाने से काफी नुकसान हुआ है। नुकसान? कैसे? क्योंकि कुछ प्रमोशनल शूट जिसमें तीनों एक्टर्स थे, वो हो चुका था। तो सेट, क्रू, तैयारियां, खर्चा तो हुआ ही होगा। ओहो, तो मामला अब लीगल हो गया है। हाँ जी, पूरा लीगल बैटल शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि परेश रावल जी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका फिल्म छोड़ना बिल्कुल सही फैसला था और उनके वकील अमित नाइक ने प्रोडक्शन हाउस को जवाब भी भेज दिया है। मतलब वो भी लड़ने के मूड में है। लगता तो यही है। वो कह रहे हैं कि उनके जवाब से सारे मसले सुलझ जाने चाहिए। इस सब हंगामे के बीच अक्षय कुमार का भी बयान आया है। हाँ, अक्षय कुमार ने कहा कि जो हो रहा है सबके सामने है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मतलब डिप्लोमेटिक जवाब। बिल्कुल। उंगलियां क्रॉस है उन्होंने कहा। मतलब वेट एंड वॉच। और डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिन्होंने हमें ओरिजिनल हेरा फेरी दी थी, वो तो बहुत निराश होंगे। जाहिर है प्रियदर्शन जी काफी निराश बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सबने मिलकर फिल्म करने का फैसला किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, प्रोमो शूट हुआ था हाँ। और फिर परेश जी ने बिना बताए फिल्म छोड़ दी। उन्हें इस बात का मलाल है कि उन्हें एक फोन तक नहीं किया गया। अरे यार, दोस्ती में भी दरार। खबरें तो यही हैं, दोस्ती पुरानी है लेकिन इस इंसिडेंट से शायद खटास आ गई है। उफ, ये तो वाकई पूरी खिचड़ी बन गई है। लेकिन सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? फैंस पर। बिल्कुल। फैंस तो बहुत निराश हैं। हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक इमोशन है, यादें हैं, और बाबू भैया। बाबू भैया तो उस फिल्म का दिल है। सही कहा। अब सवाल यह है कि क्या उनके बिना हेरा फेरी 3 बन पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर बनी भी तो क्या वो जादू दोबारा चल पाएगा बिना बाबू भैया के? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। वाकई, ये पूरा मामला काफी पेचीदा है। लीगल लड़ाई, दोस्ती में दरार, फैंस की उम्मीदें, सब दांव पर लगा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी आइकॉनिक किरदार को रिप्लेस किया जा सकता है? क्या बाबू भैया जैसा किरदार कोई और निभा सकता है? बहुत मुश्किल। कुछ किरदार हमेशा के लिए एक्टर्स के साथ ही अमर हो जाते हैं। हाँ, ये सवाल अब हेरा फेरी 3 के मेकर्स और फैंस दोनों के मन में घूम रहा होगा। बिल्कुल। देखते हैं आगे क्या होता है। ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, ये बॉलीवुड ड्रामा अभी लंबा चलेगा।